दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। अभी अभी मुझे पता चला कि तेजस्वी यादव के 55 आरजेडी के बड़े नेता ये चले गए जदयू में। पिछले हफ्ता आप सभी को याद होगा कि एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के 4 विधायक तेजस्वी के साथ जा मिले और ऐसा कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव का बिहार में जो है मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। और ऐसा ये भी कहा जाने लगा कि असदुद्दीन ओवैसी की बिहार के राजनीति में पकड़ बहुत कम होती जा रही है और बिहार के मुसलमानों का भरोसा असदुद्दीन ओवैसी से उठता जा रहा है। जबकि ये चारों विधायक को छोड़ने के पश्चात जब ग्रास रूट पे रिपोर्टिंग करने पत्रकार गए तो उन पत्रकारों से वहां के लोग बोलते नजर आए कि हमने असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा देख के वोट किया था और ये चारों लोग गद्दार हैं, चारों लोग मीर जाफर हैं, चारों लोग धोखेबाज हैं और अब आइंदा चुनाव आएगा और ये लोग वोट मांगने चले आएंगे तो इनको जूता का माला पहना के हम लोग घुमाएंगे। इस तरह की बात जो जहां जहां के विधायक बिहार में जीते थे वो सीमांचल के विधायक के एरिया के लोग कहते हुए नजर आए। आज देखिए, जब बिहार का प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम का यह कहता हुआ नजर आया कि हम कुछ नहीं थे तो 5 हुए, अब 5 में से 4 ये लोग तोड़े हैं तो हम लोग 55 होंगे। वे लोग 55 तो हो नहीं पाए क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हुआ नहीं, चुनाव में काफी देरी है, लेकिन आरजेडी के हाथ से 55 नेता जाते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी के हाथ से 55 नेता जाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, जो लोग कह रहे हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, याद रखिए लालू प्रसाद यादव भले ही हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे हो, तेजस्वी की पार्टी भले ही हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चल रही हो, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन के मामले में ये लोग शांति रहे। उन शहाबुद्दीन के मामले पे इन लोगों ने कुछ आवाज नहीं उठाया। फिर भी मान लो कि ये लोग मुसलमानों के रहनुमा हैं और ये लोग मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ लेके चलते हैं, यह सभी लोगों ने माना। फिर भी गलत गलत होता है और सही सही होता है। आज ये नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी के पास 5 विधायक हैं तो कुछ भी हो तो उन्हें गलत, और आरजेडी के विधायक बहुत हैं तो कुछ भी हो तो तेजस्वी यादव को सही कहा जाए, यह सरासर नाइंसाफी होगी। मैं बता दूं, तेजस्वी यादव निश्चित तौर पे गलत किए थे इन चारों लोगों को ज्वाइन करवा के। वो पहले असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से वो लोग रिजाइन देते, अपने विधायक पद से रिजाइन देते, उसके बाद जो है पार्टी में एंट्री लेते। लेकिन तेजस्वी यादव ने नैतिकता को छोड़ के अनएथिकल प्रैक्टिस करते हुए उन 4 विधायकों को लेके और वो और भी मजबूत होने का दावा किया और ऐसा न्यूज चलने लगा तमाम न्यूज चैनल पे कि तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री तो और 7 विधायक दूर, और इस तरह का मामला जो है न्यूज में आने लगा। लेकिन क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाए? नहीं, बल्कि उल्टा तेजस्वी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 55 नेता जो है आरजेडी के, ये सभी जाके नीतीश के पार्टी को ज्वाइन कर लिए। आपको कह दें कि कर्म का फल मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, आप अनइथिकल, गलत, अनैतिक प्रयास बिल्कुल न करें। आप अपने पुरुषार्थ पे लड़ें, पुरुषार्थ पे जीतें, लेकिन इस तरह का अनैतिकता करना यह बहुत ही गलत है। आज हम सभी के सभी लोग क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को धोखा दिया गया, धोखा दिया गया, धोखा दिया गया, और धोखा देने वाले 40 विधायक को हम लोग गाली दे रहे हैं। और हम लोग ही नहीं, महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिक जो ग्रास रूट पे हैं, उन सभी के दिल में कहीं ना कहीं इन 40 विधायकों के प्रति बहुत ही आक्रोश और बहुत ही गुस्सा है। अगर अगला चुनाव होगा तो उद्धव ठाकरे तो सरवाइव कर जाएंगे और उद्धव ठाकरे के तमाम दिए हुए टिकट पे लोग जीत जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे और इनके 40 विधायक ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनकी राजनीतिक कैरियर होने वाली है, करियर पूरी तरह से चौपट होने वाली। शरद पवार ने क्या कहा? शरद पवार ने कहा कि याद रखो, 6 महीने के अंदर से 8 महीने के अंदर चुनाव हो सकता है, इसके लिए रेडी रहो। क्योंकि शरद पवार बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी है। वह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को सपोर्ट करती है, वह सपोर्ट चंद दिनों का होता है, उसके बाद कंडीशन लगाती है और कंडीशन नहीं मानने पे सरकार गिरा देती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने वीपी सिंह का सरकार देख लीजिए। जब वीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके बनाया था प्रधानमंत्री, तो कितने महीने के प्रधानमंत्री थे आप सभी जानते हैं। ऐसे चंद्रशेखर और तमाम कई प्रधानमंत्री जिनको सपोर्ट किया गया और बाद में हटा के फेंक दिया गया। उसी तरह से आज जो है एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री पद पे काबिज हैं, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी 4-6 महीने में उतार देगी, ऐसा शरद पवार का कहना है। और शरद पवार अपने विधायकों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो बोले हैं कि तुम लोग जाग जाओ और जमीन पे मेहनत करो, क्योंकि चुनाव नजदीक से नजदीक आने वाला है।
तो जब यह मामला उद्धव ठाकरे के साथ होता है तो हम सभी के सभी लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ। उद्धव ठाकरे के जीते हुए विधायक खरीद फरोख्त करके अगर एकनाथ शिंदे के साथ जाके बीजेपी में जा मिले तो यह नाइंसाफी हुआ और महाराष्ट्र की जनता में भी बहुत आक्रोश है। तो क्या तेजस्वी ने जो किया वो सही किया? सिर्फ हम इस आधार पर सही गलत का निर्णय लेंगे कि अगर बीजेपी करेगा तो गलत है और तेजस्वी करेंगे तो सही है? याद रखिए, अनैतिकता हमेशा अनैतिकता होती है, गलत चीज हमेशा गलत होता है, चाहे वह उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर करें और चाहे वो ओवैसी साहब के साथ तेजस्वी यादव एमआईएम के 4 विधायकों के साथ मिलकर करें। गलत गलत होता है। यह 4 विधायक अपना ईमान धर्म तो नहीं देखा। जब वोट मांगा तो चारों तरफ ओवैसी साहब का पोस्टर, ओवैसी का फोटो लगा के पतंग छाप प्रचार करके और मुसलमानों को मुसलमान वाली भावना जगा के वोट लेके इन लोगों ने सत्ता में आए और अभी सत्ता में क्या मतलब विधायक बने और विधायक बनने के बाद ओवैसी साहब को धोखा दिए। ऐसा धोखा देना सीमांचल के लोग जो है बिहार के चुनाव का वेट कर रहे हैं और बिहार के चुनाव के इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन बिहार का चुनाव होगा वे चारों के चारों विधायक दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के उन 40 विधायकों की जमानत जब्त होगी जिन्होंने उद्धव ठाकरे को डिच करके धोखा देके और एकनाथ शिंदे के साथ जा मिले। महाराष्ट्र में तो हद हो गई। जो बंदा आया और उद्धव ठाकरे के लिए रो रहा था और कह रहा था कि आप सभी लोग चले आइए और बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए रो रहा था, वह भी जब वोट पड़ा है तो एकनाथ शिंदे गुट को वोट कर दिया। सोचिए, इस दुनिया में आत्मा बेचने वाले किस कद्र के लोग होते हैं, किस कद्र के लोग होते हैं कि वो रोने का नाटक किया और बाद में एकनाथ शिंदे गुट को वोट करके एकनाथ शिंदे के साथ हो लिया। ये कहाँ का ना इंसाफ, कहाँ का इंसाफ है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवैसी साहब के साथ भी तो यही हुआ। 4 विधायक 5 विधायक जो थे, ओवैसी साहब के 5 विधायक जीते, ओवैसी साहब के नाम पे जीते और आज जो है 4 के 4 अलग हो गए और अलग होने के बाद जो है किसी ने अगर तेजस्वी यादव पे निशाना नहीं साधा तो मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं वो गलत है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी को वोट दे रहा है तो जो वोट दे रहा है और जो प्रत्याशी जीता रहा है वो लोकतंत्र में इसी की तो कद्र है। यह खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ ये सब गलत है। भले ही तेजस्वी यादव पैसे देके न खरीदे हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मिला, कहते हैं ना कर्मों का फल मिलता है, तेजस्वी यादव को उनके किए का फल मिल गया। 55 जो नेता हैं, 55 नेता आरजेडी के जाके मिल गए हैं जदयू में। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिहार में अब जदयू और आरजेडी मिलके सरकार का गठन करेगा और नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे। तो मैं कह दूं कि अगर आरजेडी और नीतीश कुमार बनेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगर बीजेपी से पलटी मारते हैं तो देखिए नीतीश कुमार का मैं देख रहा हूं कि जब भी हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है तो तुरंत डांटने लगते हैं और बोलते हैं देश में नागरिक की बात करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सही पथ पे चल रहे हैं। अगर वह आते हैं तेजस्वी के साथ गठबंधन करके बिहार में अगर शासन चलाते हैं और बिहार में वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो डेफिनेटली बिहार का जनता इसका रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि बिहार का जनता सदा से चाहता है एक सेकुलर सरकार। बिहार का जनता नहीं चाहता कि एक सरकार जो नफरत से डूबा हो। इसलिए बिहार का जनता, मुझे याद है कि लालू और इस नीतीश कुमार के गठबंधन को जिताया था और जिता के सत्ता में लाया था। अलग बात है नीतीश कुमार ने बाद में पलटी मार के और बीजेपी में चले गए, यह अलग बात है। लेकिन अगर इस बार नीतीश कुमार और आरजेडी पुनः गठबंधन करके और बीजेपी से बाहर निकल के अगर बिहार में सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन को मैं सही डिसीजन मानूंगा। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को एक सीख लेनी चाहिए, कभी भी किसी का विधायक नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी किसी को गलत प्रैक्टिस राजनीति में नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलत प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नतीजा गलत ही होगा। इसलिए आप जो है गलत प्रैक्टिस मत करिए और आप सभी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप सभी के लिए आवाज उठाइए। और जहां तक बात रही ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब का आप देखेंगे जब भी मुसलमानों पे अत्याचार होता है, चाहे प्रयागराज में मकान टूटे, चाहे रांची में किसी की हत्या हो जाए, चाहे मुसलमान की किसी की लिंचिंग हो जाए, वहां पे देखेंगे मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा एक्टिव दिखते हैं और पहुंच के वहां मदद करते हैं। अब जहां तक बात रही मेरी बात, तो मैं रविकांत भारती, मैं तो न तेजस्वी से पार्टी से हूं न ओवैसी के पार्टी से हूं, लेकिन एक नैतिकता के तौर पे यह वीडियो बना के समाज में संदेश देना चाहता हूं
कि कोई भी अगर अनैतिक कार्य करे तो गलत है, और जनता जिसको सपोर्ट करे, लोकतंत्र है, जनता सपोर्ट करके वोट करके जिसको जिताए उसकी कद्र करनी चाहिए। धन्यवाद।